चले अब अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन महिला आखिर अस्पताल में ही अपने बच्चे को छोड़कर भागने क्यों लगी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टॉयलेट के फर्श पर पड़े इस नवजात के हालात ऐसी है जिसे हम दिखा भी नहीं सकते। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए और सवाल एक ही था, आखिर वो माँ कैसी होगी जो नवजात को इस हालात में फेंक कर चली गई। पूरा मामला यूपी के बुलंदशहर की है, जहां अस्पताल के टॉयलेट में हॉस्पिटल स्टाफ को एक नवजात बच्ची मिली, वो भी आखिरी सांस लेते हुए। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम को करीब 7 बजे एक नाबालिग गर्भवती अस्पताल पहुंची। प्रसव पीड़ा से परेशान नाबालिग बिना पर्ची बनवाए अपनी मां के साथ इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई। वहीं बाथरूम में जाकर बच्ची को जन्म दिया और बच्ची को छोड़ भागने की कोशिश में थी। तभी एक युवक को शक हुआ तो उसने अस्पताल स्टाफ को बुला लिया। उस नाबालिग और नवजात के हालात देख अस्पताल के कर्मचारी ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। नवजात बच्ची को तुरंत नर्सरी में भेज दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि नाबालिग कुंवारी है और बदनामी के डर से ही नवजात को जन्म दे भागने की कोशिश में थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है और लगातार एक एक तस्वीर और खबरें भी इस ओर इशारा करती हैं, लेकिन अब भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए नजूल कानून उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द लाने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। योगी का ये संकल्प था, हर माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, रेत माफिया हो, शिक्षा माफिया हो या कोई और, सबका सफाया होगा। बुलडोजर एक्शन से लेकर योगी कई तरीकों से माफिया राज पर शिकंजा कस चुके हैं और यूपी में कानून का राज स्थापित कर दिया है। मगर माफियाओं का संपूर्ण सफाया करने के लिए बाबा ने अब मास्टर स्ट्रोक चला है। यूपी में नजूल विधेयक लाया गया है। फिलहाल ये बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में पेश हुआ और फिर इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। लेकिन योगी का ये फैसला सियासत के केंद्र में है, क्योंकि योगी का मकसद क्या है नजूल विधेयक लाने का और कौन नहीं चाहता है ये बिल पास हो। इस रिपोर्ट में पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नजूल की जमीन होती क्या है जिसको लेकर ये बिल लाया गया है। ब्रिटिश काल में आंदोलनकारियों की जब्त जमीनें, अंग्रेज जमीनों को अपने कब्जे में लेते थे। आजादी के बाद वही जमीनें नजूल कहलाईं। नजूल की जमीनों पर राज्य सरकारों का कब्जा है। सरकारें नजूल की जमीनें लीज पर देती हैं, लेकिन भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया है। ऐसा एक दो जगह नहीं, देश भर में है। तभी तो यूपी में माफिया से जमीन मुक्त कराने के लिए योगी ने ये प्लान तैयार किया है। योगी ने ऑपरेशन नजूल इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे भूमाफिया और जमीन कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसेगा। इस बिल में वो समाधान वाली बातें थी जिसको लेकर वोहरा कमेटी ने चिंता जताई थी। योगी सरकार का प्रस्तावित नजूल कानून उसी के समाधान के तौर पर लाया जा रहा था, ताकि भूमाफिया, नेता, नौकरशाह और अपराधियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जा सके। मैंने उसमें जो संशोधन मांगा था वो लीज के विषय पे था और वो दोनों संशोधन उसी समय एक्सेप्ट भी हो गया सरकार के माध्यम से। खन्ना जी ने उसका आश्वासन दे दिया। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी को भी बेदखल करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। गरीब तबके के लिए पुनर्वास की व्यवस्था है, यानी लूटने वालों पर शिकंजा और हकदारों को उनका हक दिलाना ही इसका मकसद है। क्योंकि सिर्फ यूपी के ही कुछ इलाकों की बात करें तो नजूल की जमीन प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी समेत कई जिलों में है। यूपी में नजूल की जमीन लगभग 75,000 एकड़ से ज्यादा है और इस जमीन की कीमत करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ प्रयागराज के जरिए आपको समझाते हैं कि नजूल का नेक्सस कैसे काम करता है। नजूल की जमीन पर सिविल लाइंस, 100 से 250 करोड़ का एक एक बंगला, सर्किट रेट का सिर्फ 10% देकर फ्री होल्ड, कम से कम 4,000 एकड़ जमीन फ्री होल्ड। भूमाफिया के निशाने पर नजूल की जमीन। वैसे जिन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा किया है और जिनको इससे मुनाफा मिलता है, वो क्यों चाहेंगे कि ये बिल पास हो। वैसे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं।
इसको कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सरकार का विरोध किया गया है। सरकार का विरोध नहीं, इसको बिल को और बेहतर करने की ज़रूरत है। उसी के बारे में हम लोग की कमेंट थी कि जो गरीब लोग रहते हैं, जिन लोग लीगली वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने पैसे जमा किए हुए हैं, उनके भी प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर होने चाहिए। और उसी लिए सरकार ने बहुत पॉजिटिव कदम उठाया है कि प्रवर समिति को भेज दिया है। सियासतदानों के लिए ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि इसके पीछे अरबों का कारोबार है, क्योंकि अभी नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने का कोई कानून नहीं है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड हो रही है। भ्रष्टाचारियों का संगठित गिरोह भी जमीनों पर कब्जे की आड़ में मोटा पैसा कमा रहा है। ऐसे नेटवर्क को ही योगी सरकार का कानून नेस्तनाबूद करेगा। अदालतों में नजूल को फ्री होल्ड कराने की लड़ाई चल रही है, और उसको ऐसे समझिए, अदालत में 312 मुकदमे, पेंडिंग केस करीब 2500, फ्री होल्ड 25% जमीन, यानी सख्त कानून के जरिए ही इसका हल निकलेगा, वरना ये खेल यूं ही चलता रहेगा। लेकिन योगी ये नहीं चाहते कि सरकार की जमीन, गरीबों के हक की जमीन पर कोई भूमाफिया कब्जा करे, कोई इसे अपनी बपौती समझकर मलाई काटे और सरकार से लेकर जनता परेशान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक शर्मसार मोबाइल चेकिंग के बहाने एक महिला टीचर ने बच्चियों के कपड़े उतरवाए। पेरेंट्स को पता चला तो मचा हड़कंप। एमपी कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन खानखेड़े और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को 2 साल की सजा। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने 11,000 हजार का जुर्माना लगाया। 2016 में सीएम हाउस घेराव का आरोप है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन खानखेड़े को 2 साल की सजा। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर यरवदा जेल से रिहा। जेल से निकलने के दौरान मीडिया से भागती नजर आई। किसान को धमकाने मामले में गिरफ्तारी हुई। उधर दिल्ली के शेल्टर होम में मासूमों की मौत पर सियासत तेज। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। कहा शेल्टर होम के लिए जो हादसा हुआ इसके लिए एलजी जिम्मेदार है। सौरभ भारद्वाज पर आपको बता दें आरोपों का एलजी ने दिया जवाब। कहा सीएम के कंट्रोल में आता है नियुक्ति करने वाला समाज कल्याण विभाग। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू युवती को अगवा कर शिकायत पर लापरवाही बरतने पर बवाल। गुस्साए लोगों ने आरोपी सद्दाम के घर तोड़फोड़ की। पुलिस वाहनों को भी नुकसान। तमिलनाडु के मदुरै में खेतों में लगी भीषण आग। वेल्लालकम में खेत में सफेद धुएं का गुबार उठता नजर आया। कई घंटे तक आग बुझाने में छुटी रही दमकल की टीम। मुजफ्फरनगर में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक। एक बुजुर्ग की गलत इंजेक्शन लगने से मौत। झोलाछाप डॉक्टर ने पैर में दर्द होने का लगाया था इंजेक्शन। झांसी के बेतवा नदी में पुल से युवक ने लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से बाहर निकाला। घर से नाराज होकर सुसाइड करने पहुंचा था। बुलंदशहर के खुर्जा में दर्दनाक हादसा। पॉटरी फैक्ट्री की छत गिरने से महिला मजदूर की मौत। बरसात के कारण बताया जा रहा हादसा।